In this video, we will discuss about the reproduction in वोचेरिया। तो वोचेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स एंड अकाइनेट्स के थ्रू होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उगेमिस टाइप का होगा। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। इसमें जो थैलस होगी वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी किसी भी मैकेनिकल इंजरी या फिर इंसेक्ट बाइट के थ्रू, और एक सेप्टम डेवलप होगी उस इंजरी की प्लेस को सील करने के लिए। और यही जो टूटी हुई फ्रेगमेंट्स होती हैं ये आगे जर्मिनेट करके नई थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। दैन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है, जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स एंड अकाइनेट्स। तो सबसे पहले आता है जूस्पोर। जो जूस्पोर होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्वेटिक स्पीसीज के अंदर। इसमें जो हमारा जूस्पोर होता है ये फॉर्म्ड होता है किसी भी एक थैलस की टिप के ऊपर, ये एलोंगेट होकर क्लब शेप का जूस्पोरेंजियम बना लेता है। फिर उसके अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा साइज में, और ये फिलामेंट के ट्रांसफर सेप्टम से कट हो जाएगा। और जो फिर क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल वैक्यूल होगा वो डेवलप होके जो हमारी न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट होंगी उनकी पोजीशन में रिवर्जन होगा। यानी कि जो न्यूक्लियाई पहले सेंटर में प्रेजेंट थे वो पेरिफ्री में चले जाएंगे, और जो क्रोमेटोफोर्स हमारे पेरिफ्री में प्रेजेंट थे वो कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। फिर जो स्पोरेंजियल प्रोटोप्लास्ट होगा वो श्रिंक हो जाएगा और अ पेयर ऑफ फ्लैजिला डेवलप होगा जो कि अनइक्वल लेंथ का होगा, जो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में डेवलप होगा। ये जो मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लैजिलेट स्पोरेंजियल मास होगा ये जूस्पोर्स की तरह बिहेव करेगा। फिर जो टर्मिनल अपर्चर होगा वो जूस्पोरेंजियम में डेवलप होगा वॉल के जिलेटिनाइज यानी कि फट जाने से, और जो जूस्पोर्स होंगे वो वॉल के जिलेटिनाइज होने से बाहर आ जाएंगे। और ये जो जूस्पोर होंगे वो लार्ज येलो ग्रीन ओवल स्ट्रक्चर होंगे। इनका जो सेंट्रल वैक्यूल होगा उसमें सेल सैप होगा, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो जूस्पोर्स होगा वो पानी में स्विम करेंगे 5 से 15 मिनट के लिए। फिर क्या करेंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे और फिर वो किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपक जाएंगे और वहाँ पे अपने फ्लैजिला को विड्रॉ कर देंगे और अपने बाहर से एक थिन वॉल का सीक्रेशन कर लेंगे। ये जो क्रोमेटोफोर होंगे फिर से ये कहाँ चले जाएंगे, अपने पेरिफ्री की पोजीशन पे चले जाएंगे, और जो न्यूक्लियाई होंगे ये वेजिटेटिव कंडीशन में आ जाएंगे। और इसके बाद में क्या होगा, एक या दो ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स अराइज होंगे जिसमें से एक तो होल्डफास्ट एलोंगेट होकर होल्डफास्ट की तरह फंक्शन करेगी और दूसरी ट्यूबुलर ग्रीन इरेक्ट पैच सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी। समझेंगे इन्हें डायग्राम के साथ। तो जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारी थैलस है वो ऊपर से क्या हो गई, एलोंगेट हो गई, उसने एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बना लिया है जिसको हमने सेकंड डायग्राम में बोला है जूस्पोरेंजियम। फिर वो सेपरेट हो गई है एक सेप्टा के थ्रू। फिर क्या हुआ, जो हमारी वॉल थी वो जिलेटिनाइज हो रही है और जो जूस्पोर है वो बाहर आ रहा है। तो ये जो जूस्पोर होता है इसी को हम सिन जूस्पोर भी बोलते हैं। फिर जब वो बाहर आ गया और हम इस जूस्पोर में देख सकते हैं कि मल्टी फ्लैजिलेट यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिर जब जूस्पोर बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, उसके पास में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लैजिला भी है जो कि लार्ज ग्रीन ओवल स्ट्रक्चर का यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब क्या किया, अब इसने अपनी फ्लैजिला को विड्रॉ कर दिया तो ये कैसा हो गया, डी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर हो गया। फिर इसने ट्यूबुलर आउटग्रोथ की फॉर्मेशन की और एक ने क्या किया, होल्डोफास की तरह फंक्शन किया, और ये जो ट्यूबुलर आउटग्रोथ है ये फिर से डेवलप हो रही है और नई थैलिस की फॉर्मेशन कर रही है जी वाले डायग्राम में। Now discuss the एप्लानोस्पोर्स in the second part of asexual reproduction। जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं कॉमनली टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में ही मिलते हैं, लेकिन ये कई कबार एक्वेटिक स्पीसीज में भी मिल जाते हैं किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में। जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर ही फॉर्म होते हैं जिन्हें हम एप्लानोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं ये डेवलप होते हैं सिंगली सेल्स के अंदर, यानी कि सिंगली क्या होते हैं, डेवलप होते हैं जो टर्मिनल एंड होता है हमारे ब्रांच का जो थैलिस का वहाँ पे। फिर इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मेटामॉर्फोस हो जाता है और क्या बनाएगा, सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट एप्लानोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा जो कि थिन वॉल होगा और क्लब शेप उसका स्ट्रक्चर होगा। फिर ये क्या करेगा, वॉल के रप्चर होने से लिबरेट हो जाएंगे। कुछ देर बाद ये जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं एप्लानोस्पोरेंजियम के बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स में ये डिवाइड हो जाती है जिसको माइक्रो एप्लानोस्पोर्स भी बोलते हैं। ये जो एप्लानोस्पोर्स और माइक्रो एप्लानोस्पोर्स होते हैं ये आगे जर्मिनेट करके नई थैलिस की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एप्लानोस्पोरेंजियम, the development of एप्लानोस्पोर। थर्ड बाय अकाइनेट्स। तो जो अकाइनेट्स होते हैं ये थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं जैसे कि ड्रॉट और लो टेम्परेचर।
इसके जो कंटेंट होते हैं फिलामेंट के, या फिर हम इसका प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है फिलामेंट का, ये छोटी छोटी सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है थिक जेलेटिनस वॉल के थ्रू। और ये जो थिक वॉल मल्टीन्यूक्लिएट सेगमेंट्स होते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, काइनेट्स, सिस्ट और हिप्नोस्पोर्स बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर यही जो सिस्ट होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन आने पे ग्रो करके नई थैलिस की फॉर्मेशन करते हैं। कई कबार ये प्रोटोप्लास्ट क्या करता है, बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट अमोवेट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और यही जो सेगमेंट होती है ये कहाँ से निकलेंगी, जो लेटरल वॉल होता है सिस्ट का, वहाँ से निकलती है। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, गॉन्ग्रोसेरा। मतलब यहाँ पे जो हमारा एल्गा की फॉर्मेशन होती है उसे हम गॉन्ग्रोसेरा बोलते हैं। और इस स्टेज को हम गॉन्ग्रोसेरा स्टेज बोलते हैं। और हर एक जो एमोवेट मास यहाँ से सीक्रेट हुआ है उसके बाद थिन वॉल होती है, और इवेंचुअली क्या करता है, जर्मिनेट होकर नई थैलिस की फॉर्मेशन करता है। दिस इज द डायग्राम। थैलस में हमें दिख रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, फिर नई थैलिस की फॉर्मेशन हो रही है। सी शेप का एक स्ट्रक्चर है जो अमोवेट सिस्ट या फिर अमोवेट सेगमेंट्स को रिलीज कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ वुचेरिया vegetative and sexual method. Sexual method we will discuss in the next video. Please like the video and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.